हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, आप जैसे कि जानते हैं कि इसी साल 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उससे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का थ्योरी पार्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी समझ लेंगे, फिर इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे आगे के वीडियोस में। इससे आपको थ्योरी भी समझ आ जाएगी और फिर क्वेश्चंस भी आप सही से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किसने मंजूरी दी? केंद्र सरकार ने। कब दी? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि इसकी जानकारी हमें मिली कहाँ से, है ना? तो इसकी जानकारी हमें श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ने ट्विटर द्वारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा दी गई। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो कि जिन्होंने ट्विटर द्वारा दी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश पोखरियाल जी ने दी थी। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति 34 वर्षों पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लाई गई है। ठीक है, इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 1986 में आई थी। उसके बाद अब आ रही है 2020 में। तो कितने साल लगे? 34 वर्ष। ठीक है, इसलिए ये नई शिक्षा नीति जो है वो 34 वर्षों पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर लाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, अब तक भारत में कितनी शिक्षा नीतियाँ आई हैं? 3 आई हैं, और उनमें से तीसरी ये है 2020 वाली। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। उसके बाद कब आई? 1986 में। और तीसरी शिक्षा नीति इसी साल आई है, जो कि है 2020। ठीक है, तो अब तक स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम कस्तूरी रंगन समिति रखा गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? नई शिक्षा नीति निर्माण। इसका मतलब क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था, कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, के कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति का मॉडल मई 2019 में तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने 2020 में मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, के कस्तूरी रंगन ने क्या किया था? नई शिक्षा नीति का मॉडल 2019 में ही भेज दिया था, 2019 के मई में। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने लागू कब किया, मंजूरी कब प्रदान की? 2020 में। ठीक है, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, डेट क्या था? 29 जुलाई। अब हम देखेंगे नई शिक्षा नीति में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं उन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या है? 8 वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिए प्रारंभिक बचपन बाल, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा कौन तैयार करेगा? NCERT। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 5th क्लास तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या घरेलू भाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 5th क्लास के जो बच्चे होंगे उनको मातृभाषा, स्थानीय भाषा या घरेलू भाषा में शिक्षा दी जाएगी, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो और वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक, फिर क्या है? 6th क्लास से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी तथा इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। ठीक है, 6th क्लास से बच्चों को क्या मिलेगा? कंप्यूटर कोडिंग से भी सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा, जिसे कि वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, भी दी जाएगी। 6th क्लास से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा,
जिससे कोई भी छात्र यदि पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सामाजिक जीवन जीने में कठिनाई ना हो। तो देखिए कितनी सारी प्लस पॉइंट्स हैं इस नई शिक्षा नीति में, है ना, जिनसे कि बहुत को फ़ायदा ही होने वाला है। फिर क्या है, 9th से 12th क्लास के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा तथा स्ट्रीम सिस्टम 1986 में जो स्ट्रीम सिस्टम जो कि 1986 में चलता था उसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1986 वाली शिक्षा नीति में स्ट्रीम सिस्टम को लागू किया था जिससे कि अब समाप्त किया जाएगा और 9 से 12 तक सेमेस्टर एग्ज़ाम भी लागू किया जाएगा। ग्रेजुएशन कोर्स जो पहले 3 वर्ष का था वह अब 3 से 4 वर्ष का होगा, जिसमें पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे वर्ष में डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी प्लस पॉइंट है ये हमारे लिए। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन कोर्स जो पहले 3 वर्ष का होता था वो अब 3 से 4 वर्ष का होगा। जो पहले साल में छोड़ देते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और चौथे वर्ष में डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IIT आदि में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त कर दिया गया है। आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी रिसर्च पर अत्यधिक फोकस कर सकें। ठीक है, आने वाले 15 वर्षों में यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा कॉलेजों का, जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च पर ज़्यादा फोकस कर सकें। अब देखेंगे नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से कैसे अलग है। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, अब उन पे ध्यान देंगे। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो 1986 में क्या था, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल GDP का 1.8% व्यय किया गया। ठीक है, और जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल GDP का 6% व्यय किया जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस, यानी कि पहला डिफरेंस तो यह है दोनों में। फिर सेकंड डिफरेंस क्या है, 1986 में स्कूलों में 10+2 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया गया, जबकि नई शिक्षा नीति में स्कूलों में 5+3+3+4 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया जाएगा। अब देखेंगे ये 10+2 का मतलब क्या है। तो 10 का है 10 साल तक, यानी कि नर्सरी से 10th क्लास तक, जिसमें कि बच्चे की एज होती है 6 से 16। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और जबकि +2 यानी कि 11th 12th जिसमें कि बच्चे की एज होती है 16 से 18 साल, उसको कौन सी एजुकेशन बोलते हैं, स्ट्रीम एजुकेशन, यानी कि वो अपने इच्छा से सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये था 10+2। अब जो है 5+3+3+4 को अपनाया जाएगा 5 साल, मतलब कि जिसमें कि बच्चे की ये 3 से 8 साल की होती है और वो कौन से क्लास में होता है, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, फर्स्ट और सेकंड, और इसको कहते हैं फाउंडेशन एज। फिर है +3 यानी कि बच्चे की एज हो जाती है 9 से 11 और कौन से क्लास में रहता है तब, 3rd, 4th और 5th में, जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी एज। फिर आती है फिर +3 साल जिसमें कि बच्चे की एज हो जाती है 12 से 14 साल का और क्लास रहता है 6th, 7th, 8th के बीच में, जिसको कहते हैं मिडिल स्टेज। फिर आता है +4 जो कि है 15 से 18 साल का बच्चा, जिसमें वो 9 से 12th क्लास तक में रहता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी एज। ठीक है, 5+3+3+4 का मॉडल आप समझ गए होंगे ये क्या है, और इसमें चौथी में स्ट्रीम एजुकेशन को भी समाप्त किया जाएगा। सो गाइस, ये था नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।